आपने देखा होगा कि जो स्पोर्ट्स में कोच होते हैं वो अपने खिलाड़ियों को उल्टा चलने के लिए प्रेरित करते हैं, उल्टा चलने की एक्सरसाइज बताते हैं, एक वो उनको साइड वॉक करवाते हैं। तो उल्टा चलना और साइड वॉक जो है इससे हमें क्या फायदा मिलता है आज इस वीडियो में बात करेंगे। आपको भी अपने एक्सरसाइज शेड्यूल में कम से कम 3 मिनट से लेके 5 मिनट तक की उल्टा चलने की और साइड वॉक करने की, साइड में चलने की गतिविधि शामिल करनी चाहिए। उल्टा चलने से और साइड में चलने से क्या फायदे होते हैं? तो सबसे पहला जो फायदा मिलता है उल्टा चलने से वो हमारे घुटनों को मिलता है। आपको पता है कि एक एज के बाद में घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है। ये घुटनों का जो दर्द है ये होता है घुटनों की मांसपेशियां कमजोर पड़ने के कारण घुटनों की मांसपेशियां जब कमजोर पड़ जाती हैं तो हमारी जो हड्डियों का अलाइनमेंट है वो भी बिगड़ जाता है और हड्डियां कमजोर भी पड़ जाती हैं। तो जो मांसपेशियां हैं वो स्ट्रोंग बनी रहे। हम पूरा दिन सामने चलते हैं तो जब हम सामने चलते हैं तो एक खास सेट ही मसल्स का काम करता है और जो बाकी की मसल्स हैं वो इनएक्टिव रहती हैं। लेकिन जब हम उल्टा चलते हैं तो आप देखेंगे कि वो मसल्स भी काम करती हैं जिनसे हम कभी भी काम नहीं लेते। तो जो मसल्स इनएक्टिव रहती हैं वो एक्टिव होने लगती हैं और उल्टा चलने से हमें ये फायदा मिलता है कि घुटनों की जो मसल्स इनएक्टिव थी वो एक्टिव होने लगती हैं। जब मसल्स एक्टिव होंगी तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और जो घुटनों की अलाइनमेंट है वो ठीक होगी। तो यदि आपके घुटनों में दर्द है तो वो ठीक होगा और यदि आपके घुटने स्वस्थ हैं तो आपके घुटने कभी खराब नहीं होंगे। उल्टा चलने का जो दूसरा फायदा होता है वो फायदा होता है हमारी हिप मसल्स को। जिन लोगों को बैक में दर्द रहता है या हिप्स के अंदर पीछे sciatica का पेन रहता है उन लोगों को भी उल्टा चलने से फायदा मिलता है। जब हमारी हिप मसल्स उल्टा चलने से एक्टिव होती हैं वहां का स्ट्रेस रिलीज होता है तो जो sciatica नर्व होती है जिसके ऊपर प्रेशर होता है वो प्रेशर हटता है। दूसरा हमारी जो कमर की जो मांसपेशियां होती हैं उनको स्ट्रेंथ मिलती है और उससे भी हमारा जो L4 L5 डिस्क का दर्द होता है, नर्व कंप्रेशन का दर्द होता है वो ठीक होता है। उल्टा चलने से जो अगला फायदा होता है वो हमारी पेट की मसल्स को होता है, एब्डोमिनल मसल्स को होता है। जब हम उल्टा चलते हैं तो जो एब्डोमिनल मसल्स हैं वो भी स्ट्रेंथ गेन करती हैं, एक्टिव होती हैं। अगला फायदा होता है हमारी चेस्ट मसल्स को। चेस्ट मसल्स का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी होता है पोस्चर के ठीक होने के लिए। आप देखते हैं कि कुछ लोग हमेशा झुक के चलते हैं या उनका पोस्चर ठीक नहीं रहता। वो इसी कारण से होता है कि उनके जो चेस्ट की मसल्स होती हैं और जो पीछे बैकबोन के आसपास की जो मसल्स होती हैं, पीठ की मसल्स होती हैं, उनकी स्ट्रेंथनिंग नहीं होती, उनमें ताकत नहीं होती। जब हमारी चेस्ट की मसल्स और पीछे पीठ की मसल्स स्ट्रेंथ रहती हैं, ताकत में रहती हैं तो हमारा पोस्चर ठीक रहता है। तो जब हम पीछे चलते हैं तो चेस्ट की मसल्स को भी स्ट्रेंथ मिलती है और पीछे हमारी कमर की मसल्स को भी स्ट्रेंथ मिलती है। तो साथियों आप अपने एक्सरसाइज शेड्यूल में उल्टा चलने की एक्टिविटी को जरूर शामिल करें। शुरू में आप 1 मिनट तक करें, फिर धीरे धीरे बढ़ाते हुए 3 मिनट से लेकर 5 मिनट की इस एक्टिविटी को जरूर शामिल करें ताकि आपको अपनी एक्सरसाइज शेड्यूल से ज्यादा फायदा मिल सके। धन्यवाद साथियों। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सभी लोग सुखी हों और निरोगी हों, इस भावना से वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। मिलते हैं कल की योग साधना में। नमस्ते।